नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महर्षि के बारे में जिन्होंने आज से बहुत साल पहले परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, परंतु उनका जिक्र ज़्यादातर जगहों पर नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि वे 2600 वर्ष पहले हुए थे। वे एक महान ऋषि भी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त की थी। उनका जन्म का नाम कश्यप था, परंतु आज हम उन्हें आचार्य कणाद के नाम से जानते हैं। आचार्य कणाद भारतीय राज्य गुजरात के द्वारका के पास जन्मे थे और वे महान संत उल्का के पुत्र थे। अपनी छोटी सी उम्र में भी उन्होंने जीवन में नई चीज़ों को जानने में बहुत दिलचस्पी रहती थी। उन्होंने कई पवित्र स्थानों पर जैसे प्रयाग, द्वारका, पुरी, काशी और बद्रीनाथ इत्यादि की यात्रा की और देवताओं की पूजा अर्चना की। वह माता गंगा के सच्चे भक्त थे और उन्हें अपनी माँ मानते थे। उनकी कृपा से उन्हें महान दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त हुई थी। वे बचपन में आकाश के तारों को गिनती करने में भी रुचि रखते थे। हालांकि यह एक बेहद मुश्किल काम था। वह अंतरिक्ष और विज्ञान पर अपनी महान रुचि के कारण ऐसा करते थे। उन्हें पवित्र गंगा नदी के किनारे गरीब भक्त को भोजन उपलब्ध कराने के लिए अमीर लोगों से भिक्षा इकट्ठा करने की आदत थी। समय के साथ कणाद को नई चीज़ों पर शोध और आविष्कार करने में बहुत रुचि जागृत हो गई। इसके कारण उन्हें आचार्य कणाद कहा जाने लगा था। उन्हें विज्ञान सीखने और परमाणु ऊर्जा के बारे में खोज करने में बहुत रुचि थी। आचार्य कणाद के अनुसार परमाणु सूक्ष्म की वस्तुएं हैं जिन्हें अविनाशी माना जाता है। उन्होंने अपने शिष्यों को विज्ञान से संबंधित विषयों को पढ़ाने के लिए वैशिका विद्यालय दर्शन की स्थापना की। उन्होंने प्राचीन काल के ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। इनके द्वारा दी गई शिक्षा कुछ इस प्रकार है। कई छोटे छोटे कणों का संग्रह एक पूरी वस्तु में बदल जाता है। विज्ञान से संबंधित विषयों को समझने के लिए आध्यात्मिकता आवश्यक है। किसी नई चीज़ के प्रत्येक आविष्कार का उपयोग केवल अच्छे उत्पादक और उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। इस आविष्कार से लोगों और पूरे क्षेत्र को लाभ होना चाहिए और कड़ी मेहनत और ईमानदारी से दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों, आचार्य कणाद ने डाल्टन से कई वर्ष पूर्व ही परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। कैसी लगी आज की यह जानकारी? कमेंट्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।